आज हम लोग बात करेंगे एबी इंफ्रा। एबी इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो कि रिटर्न्स के हिसाब से अच्छे बना के दिए हैं और ये स्टॉक अभी स्प्लिट के हिसाब से चर्चा में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके रिटर्न्स हम लोग देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे एंड न्यूज़ देखेंगे एंड फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो, उस हिसाब से आप इसको देखिए। एबी इंफ्रा एबी इंफ्रा बिल्ड कम लिमिटेड के अगर लास्ट डेट में क्या किया, 15 तारीख को देखेंगे, आज ये 16 तारीख का डेट में है। तो 15 तारीख को इनका रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 2-2.5% बढ़ता हुआ दिखा है। 5 दिनों का रिटर्न अगर देखें, 5 डेज में 4% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ में देखेंगे तो 1% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब स्टॉक के प्राइस डबल हो गया, यानी 134% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वाईटीडी में रिटर्न देखें तो 120% का रिटर्न, यानी 6 मंथ के बाद से ये स्टॉक ने अच्छा करता हुआ दिख रहा है। एंड 1 साल का रिटर्न अगर पे नजर डालें तो 163% का रिटर्न है, यहाँ भी डबल डबल करता हुआ दिखा है। 5 सालों का रिटर्न देखें करीब 2700% का, यानी 2800% का हम रिटर्न बोल सकते हैं स्टॉक ने बनाई है। एंड ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू पे से देखें तो ऑल टाइम पे करीब 800% का रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक के पास परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं और स्टॉक धीरे धीरे अपने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे रही है, बिल्ड कर रही है अपने प्राइस को। तो अब इनका देखेंगे क्या न्यूज़ है और इसके फंडामेंटल कैसे हैं। एबी इंफ्रा बिल्ड्स लिमिटेड में देखें तो किस सेक्टर से काम कर रही है, तो ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सेक्टर। तो सेक्टर वाइज तो ये ठीक है, इनका रुझान 52 वीक लो से के हिसाब से करीब 200% के हिसाब से बढ़ गया, यानी 52 वीक लो से अच्छे रुझान अप ट्रेंड पे है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो 85 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा है, प्राइस 195 का चल रहा है, 1% बढ़ता हुआ दिखा है। अब इनकी न्यूज़ देख, इनका स्प्लिट का न्यूज़ है। स्प्लिट का न्यूज़ क्या है, 10:10:1 में इसके स्टॉक स्प्लिट हो रहे हैं, यानी अभी करीब जो प्राइस चल रहा है उसके 10 गुना हो, 10 टुकड़े हो जाएंगे और वो 17 अक्टूबर का एक्स डेट देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक अभी रडार में है और ये स्टॉक जो जिस हिसाब से है, प्राइस जिस हिसाब से बढ़ी है, उस हिसाब से ये अंडर पैनी स्टॉक के रडार में 20 रुपीज़ के नीचे का रेंज पे आ जाने वाला है। परफॉर्मेंस इसके थोड़े से प्राइस परफॉर्मेंस इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं। अब फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल की घंटी को बता दें। और ये स्टॉक एनालिसिस सिर्फ ऑन एजुकेशन पर्पज से है, ओनली स्टडी पर्पज से, उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। देखिए फंडामेंटल ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखा जाए तो 60 का आ रहा है। वैल्यूएशन का कंसेंट है, 30 का वैल्यूएशन का स्कोर आ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, बट ये ग्रीन रेड येलो जोन पे है। एंड मोमेंटम इसमें ऑलरेडी रिटर्न अच्छे बनाए हैं, 200% भाग चुका है 52 वीक लो से, तो इसलिए मोमेंटम ऑब्वियसली कि अच्छा आएगा। तो 75 का मोमेंटम आ रहा है और ये स्टॉक देखिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस गेटिंग एक्सपेंसिव, यानी परफॉर्मेंस तो अच्छा है, स्टॉक तो अच्छा कर रही है, लेकिन ये महंगा हो गया है अभी। पी जोन के हिसाब से देखिए तो पी जोन आपका ग्रेड जोन पे आ रहा है, तो पी के हिसाब से ये ओवरबाउट पोजीशन पे जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी थोड़ा सा कंसर्न इनके पास में। तो अब पी का एनालिसिस देखेंगे क्या आ रहा है। एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करें तो 17 स्ट्रेंथ है, 9 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं है। चेकलिस्ट हमारे 23 में 10 चेकलिस्ट पास हो रही है, तो ये एक मीडियम रेंज की कंपनी बनती हुई दिख रही है। चूंकि इसमें वैल्यूएशन मुझे नहीं मिल रहा, चूंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए। मोमेंटम अच्छा आ रहा है एंड फंडामेंटल ठीक ठाक है। तो अब मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 1246 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप ठीक ठाक है, बोल सकते हैं 1200 के आसपास है। एंड पी देखिए 77 का आ रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो P77 का ला रही है, तो ये कंसेंट है 50 से ऊपर का पी और वो भी 77 जा चुका है। प्राइस टू बुक के हिसाब से 9 का प्राइस टू बुक आता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही है एंड पीजी 1 के आसपास है, यानी पीजी भी पी बाद ज़्यादा होने के बाद भी पीजी कंट्रोल में है। थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं 1 का हाई है, लेकिन 1 से कम तो है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा एक्सपेंशन के संभावना यहाँ पे बनती है। अब देखिए 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट, 1200 का मार्केट कैप के हिसाब से 2,554 करोड़ का ये रेवेन्यू ला रही है और साल दर साल इसके रेवेन्यू ऑपरेटिंग टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन के देखें तो 20 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के ला रही है, जो एक अच्छी चीज़ है। कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी यहाँ नेगेटिव है 23 करोड़ का, वो एक कंसेंट है कि भैया पैसा आप कैश नहीं ला पा रहे हैं ऑपरेशन से। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखे जाएंगे तो 14 का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है, जो बोल सकते हैं ठीक ठाक है, लेकिन पी के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी जस्टिफाई नहीं करता हुआ दिख रहा। 70 का पी ले रहे हैं लेकिन रिटर्न ROE आप 14 का दे रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेंट है वैल्यूएशन का। मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो मिड रेंज मोमेंटम है, जबकि प्राइस बहुत भागा है, लेकिन फिर भी कंसोलिडेशन रेंज में बोल सकते हैं। RSI 50 का दिख रहा है, MA5 47 का दिख रहा है एंड बीटा बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल नहीं है, 1.2x बीटा वॉलेटिलिटी के हिसाब से थोड़ा तो वॉलेटाइल है ही। देन मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ बोल सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज को पार नहीं कर रही है, तो एक कंसेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। तीनों मूविंग एवरेज में थोड़ा सा कंसेंट यह है कि 195 का प्राइस आ रहा है, 193 आ रहा है, 192 आ रहा है, तो इनको भी थोड़ा सा पास करना है। तो 193 को पास कर चुकी है, तो अप्रॉक्सीमेट ये भी पास हो जाएगा, ये तीनों पोजीशन, तो मोमेंटम में फुल्ली आ जाएगा ये। जिनके पास स्टॉक है उसको देखने के लिए ये चीज़ है कि आपका रेजिस्टेंस 193 का आ रहा है, रेजिस्टेंस 197 का आ रहा है एंड सपोर्ट 193 का आ रहा है एंड प्राइवेट पॉइंट 195 का। ये रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक दिख रही है, यानी यहाँ से आपको मोमेंटम और रेजिस्टेंस अगर ये R1 क्रॉस कर जाती है तो मोमेंटम फुल्ली ऐसा हुआ दिख सकता है।
अब आते हैं सीधा होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर देखिए, पब्लिक यहाँ पे लीड कर रही है, 79% पब्लिक है, प्रमोटर 30% है, अदर इंस्टीट्यूशन है। तो बोल सकते हैं कि पब्लिक तो यहाँ है 70% के आसपास, लेकिन प्रमोटर भी यहाँ बचे बने हुए हैं। इस तरीके से स्टॉक के लिए पब्लिक प्रमोटर 31% प्रमोटर देख रहे हैं। तो एवरेज ऑल थोड़ा बोल सकते हैं कि 45 से कम है या 50 से कम है, थोड़ा सा कंसर्न तो है ही। बट ये स्टॉक मार्केट कैप के हिसाब से छोटा है, तो छोटे स्टॉक के हिसाब से देख सकते हैं इसको। तो ओवरऑल इसको कंसिडर आप कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा वीकनेस कहाँ है, तो हाई पी इनका वीकनेस, उस हिसाब से ये स्टॉक को देख सकते हैं। अब स्प्लिट होने के बाद देखिए, अब ये स्टॉक देखिए 1:10 पे आएगा, तो अगेन 10 रुपये के नीचे, 20 रुपये के नीचे आएगा, तो ज़्यादा रिटेल इसमें ट्रेड करना चालू कर देंगे। तो वो एक कंसेंट है, थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है, उस हिसाब से वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।